हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है माँ। मम्मी जी, पिंकू केक काटने के लिए कब से आपका इंतजार कर रहा है। बहू दीप्ति का फोन था। दीप्ति, ऐसा करो, तुम पिंकू से मेरी बात करा दो। जी अच्छा, उधर से आवाज सुनाई दी। हेलो। स्वर को थोड़ा धीमा रखते हुए सुमन लता बोली। पिंकू बेटे, मैं अभी यहाँ व्यस्त हूँ। तुम्हारे तो सारे दोस्त आ गए होंगे। तुम केक काट लो, कल का पूरा दिन तुम्हारे नाम है। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अच्छा, हैप्पी बर्थडे, खूब खुश रहो। अपने पोते को बहलाते हुए सुमनलता ने फोन रख दिया। दोनों पत्रकार ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। बड़ा कठिन दायित्व है आपका। यहाँ मान सायन की सारी जिम्मेदारी संभालें तो घर छूटता है, और घर संभालें तो ऑफिस। अखिलेश की बात दूसरे पत्रकार रमेश ने पूरी की। हाँ, पर आप लोग कहाँ मेरी परेशानियां समझ पा रहे हैं। चलिए पहले चाय पीजिए, सुमनलता ने हंसकर कहा था। नौकरानी जमुना तब तक चाय की ट्रे लेकर रख गई। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि कल रात को उन दोनों बुजुर्गों को क्यों मैंने यहाँ वृद्धा आश्रम में रहने से मना किया था। मैंने उनसे सिर्फ यही कहा था, बाबा, यहाँ हॉल में बीड़ी पीने की मनाही है, क्योंकि दूसरे कई वृद्ध अस्थमा के रोगी हैं, उन्हें परेशानी होती है। अगर आपको इतनी ही तलब है तो बाहर जाकर पिएं। बस इसी बात पर वो दोनों यहाँ से चल दिए। और आप लोगों से पता नहीं क्या कहा कि आपके अखबार ने छाप दिया कि आधी रात को कड़कती सर्दी में दो वृद्धों को मान सायन से बाहर निकाल दिया गया। नहीं नहीं, अब हम आपकी परेशानी समझ गए हैं। अखिलेश जी ये कहते हुए उठ खड़े हुए। मैडम, अब आप भी घर जाइए, घर पर आपका इंतजार हो रहा है, राकेश ने कहा। सुमन लता उठ खड़ी हुई और जमुना से बोली, ये फाइलें अब मैं कल देखूंगी। इन्हें अलमारी में रखवा देना, और हाँ, ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहना। तभी चौकीदार ने दरवाजा खटखटाया था। मम्मी जी, बाहर गेट पर कोई औरत आपसे मिलने को खड़ी है। जमुना, देख तो कौन है। ये कहते हुए सुमन लता बाहर जाने को निकली। गेट पर कोई 24-25 साल की युवती खड़ी थी। मलिन कपड़े और बिखरे बालों से उसकी गरीबी झांक रही थी। उसके साथ एक 2.5 साल की बच्ची थी, जिसका हाथ उसने थाम रखा था, और दूसरा छोटा बच्चा गोदी में था। सुमनलता को देखते ही वो औरत रोती हुई बोली, मम्मी जी, मैं गुड्डी हूँ, गरीब और बेसहारा। मेरी खुद की रोटी का जुगाड़ नहीं तो बच्चों को क्या खिलाऊं। दया करके आप इन दोनों बच्चों को अपने आश्रम में रख लो मम्मी जी, इतना रहम कर दो मुझ पर। बच्चों को थामे गुड्डी सुमनलता के पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, तो ये कहते हुए सुमनलता ने उसे रोका। अरे क्या कर रही है, बच्चों को संभाल, गिर जाएंगे। मम्मी जी, इन बच्चों का बाप तो चोरी के आरोप में जेल में है। घर में अब दाना पानी का जुगाड़ भी नहीं। मैं अबला औरत। उसकी बात बीच में काटते हुए सुमनलता बोली, कोई अबला नहीं हो तुम, काम कर सकती हो, मेहनत करो, बच्चों को पालो, समझी। और सुमनलता बाहर जाने के लिए आगे बढ़ी थी। नहीं नहीं मम्मी जी, आप रहम कर देंगी तो कई जिंदगियां संवर जाएंगी। आप इन बच्चों को रख लो। एक ट्रक ड्राइवर मुझसे शादी करने को तैयार है, पर बच्चों को नहीं रखना चाहता। कैसी माँ है तू, अपने सुख की खातिर बच्चों को छोड़ रही है। सुमनलता हैरान होकर बोली, नहीं मम्मी जी, अपने सुख की खातिर नहीं, इन बच्चों के भविष्य की खातिर मैं इन्हें यहाँ छोड़ रही हूँ। आपके पास पढ़ लिख जाएंगे, नहीं तो अपने बाप की तरह चोरी चकारी करेंगे। मुझ अबला की अगर उस ड्राइवर से शादी हो गई तो मैं इज्जत के साथ किसी के घर में महफूज रहूंगी। मम्मी जी, आप तो खुद औरत हैं, औरत का दर्द जानती हैं। इतना कहकर गुड्डी जोर जोर से रोने लगी थी। क्यों नाटक किए जा रही है, जाने दे मम्मी जी को, देर हो रही है। जमुना ने आगे बढ़कर उसे फटकार लगाई। ऐसा कर, बच्चों के साथ तू भी यहीं रह ले, तुझे भी काम मिल जाएगा और बच्चे भी पल जाएंगे, सुमन लता ने कहा। मैं कहाँ आप लोगों पर बोझ बनकर रहूं मम्मी जी, काम भी जानती नहीं, और मुझ अकेली का क्या, कहीं भी दो रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। आप इन बच्चों का भविष्य बना दो। अच्छा, तो तू उस ट्रक ड्राइवर से शादी करने के लिए अपने बच्चों से पीछा छुड़ाना चाह रही है। सुमनलता की आवाज तेज हो गई। देख, या तो तू इन बच्चों के साथ यहाँ रह ले, तुझे मैं नौकरी दे दूंगी, या बच्चों को छोड़ जा, पर इस शर्त पर कि तू फिर कभी इन बच्चों से मिलने नहीं आएगी।
सुमन लता ने सोचा था कि ये शर्त एक माँ कभी नहीं मानेगी, पर आशा के विपरीत गुड्डी बोली, ठीक है मम्मी जी, आपकी शरण में है तो मुझे क्या फिक्र, आपने तो मुझ पर एहसान कर दिया। आंसू पोंछती हुई वो जमुना को दोनों बच्चे थमाकर तेजी से अंधेरे में विलीन हो गई थी। अब मैं कैसे संभालूं इतने छोटे बच्चों को, हैरान जमुना बोली। गोदी का बच्चा तो अब जोर जोर से रोने लगा था और बच्ची कोने में सहमी खड़ी थी। कुछ देर सोच में पड़ी रही सुमनलता, फिर बोली, देखो ऐसा है, अंदर थोड़ा दूध होगा, छोटे बच्चे को दूध पिलाकर पालने में सुला देना, बच्ची को तो कुछ भी खिला पिला देना, बाकी सुबह आकर देखूंगी। ठीक है मम्मी जी, कहकर जमुना बच्चों को लेकर अंदर चली गई। सुमनलता बाहर गाड़ी में बैठ गई। उनके मन में एक अजीब अंतर्द्वंद शुरू हो गया कि क्या ऐसी भी माँ होती है जो जानबूझकर दूध पीते बच्चों को छोड़ गई। अरे, इतनी देर कैसे लग गई? पता है तुम्हारा इंतजार करते करते पिंकू सो भी गया, कहते हुए पति सुबोध ने दरवाजा खोला था। हाँ पता है, पर क्या करूं, कभी कभी काम ही ऐसा आ जाता है कि मजबूर हो जाती हूँ। तब तक बहू दीप्ति भी अंदर से उठकर आ गई। माँ, खाना लगा दूं? नहीं, तुम भी आराम करो, मैं कुछ थोड़ा बहुत खुद ही निकाल कर खा लूंगी। ड्राइंग रूम में गुब्बारे, खिलौने सब बिखरे पड़े थे। उन्हें देखकर सुमनलता का मन भर आया कि पोते ने उनका कितना इंतजार किया होगा। सुमनलता ने थोड़ा बहुत खाया, पर मन का अंतर्द्वंद अभी भी खत्म नहीं हुआ था, इसीलिए उन्हें देर रात तक नींद नहीं आई थी। सुमनलता बार बार गुड्डी के ही व्यवहार के बारे में सोच रही थी, जिसने उनके मन को झकझोर दिया था। माँ की ममता, माँ का त्याग आदि कितने ही नाम से जानी जाती है माँ, पर क्या ये सब झूठ है? क्या एक स्वार्थ की खातिर माँ कहलाना भी छोड़ देती है माँ? शायद। सुबोध को तो सुबह ही कहीं जाना था, सो उठते ही जाने की तैयारी में लग गए। पिंकू अभी भी अपनी दादी से नाराज था। सुमनलता ने अपने हाथ से उसे मिठाई खिलाकर प्रसन्न किया, फिर मनपसंद खिलौना दिलाने का वादा भी किया। पिंकू अपने जन्मदिन की पार्टी की बातें करता रहा था। दोपहर 12 बजे वो वृद्धाश्रम गई, तो आते ही सारे कमरों का मुआयना शुरू कर दिया। शिशु गृह में छोटे बच्चे थे, उनके लिए दो आया नियुक्त थी। एक दिन में रहती थी तो दूसरी रात में, पर कल रात तो जमुना भी रुकी थी। उसने दोनों बच्चों को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहना दिए थे। छोटा पालने में सो रहा था और जमुना बच्ची के बालों में कंघी कर रही थी। मम्मी जी, मैंने इन दोनों बच्चों के नाम भी रख दिए हैं। इस छोटे बच्चे का नाम रघु और बच्ची का नाम राधा है ना प्यारे नाम? जमुना ने अब तक अपना अपनत्व भी उन बच्चों पर उड़ेल दिया था। सुमनलता ने अब बच्चों को ध्यान से देखा। सचमुच दोनों बच्चे गोरे और सुंदर थे। बच्ची की आंखें नीली और बाल भूरे थे। अब तक दूसरे छोटे बच्चे भी मम्मी जी कहते हुए सुमनलता के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। सब बच्चों के लिए आज वो पिंकू के जन्मदिन की टॉफियां लाई थी, वही थमा दी। फिर आगे जहाँ कुछ बड़े बच्चे थे, उनके कमरे में जाकर उनकी पढ़ाई लिखाई व पुस्तकों की बाबत बात की। इस तरह आश्रम में आते ही बस कामों का अंबार लगना शुरू हो जाता था। कार्यों के प्रति सुमनलता के उत्साह और लगन के कारण ही आश्रम के काम सुचारू रूप से चल रहे थे। 3 माह बाद एक दिन चौकीदार ने आकर खबर दी, मम्मी जी, वो औरत जो उस रात बच्चों को छोड़ गई थी आई है और आपसे मिलना चाहती है। कौन? वो गुड्डी? अब क्या करने आई है? ठीक है, भेज दो। मेज की फाइलें एक ओर सरकाकर सुमनलता ने अखबार उठाया। मम्मी जी, आवाज की तरफ नजर उठी तो दरवाजे पर खड़ी गुड्डी को देखते ही वो चौंक गई। आज तो जैसे वो पहचान में ही नहीं आ रही थी। 3 महीने में ही शरीर भर गया, रंग रूप और निखर गया था। कानों में लंबे लंबे चांदी के झुमके, शरीर पर काला चमकीला सूट, गले में बड़ी सी मोतियों की माला, होठों पर गहरी लिपस्टिक लगाई थी और किसी सस्ते परफ्यूम की महक भी वातावरण में फैल रही थी। मम्मी जी, बच्चों को देखने आई हूँ। बच्चों को? ये कहते हुए सुमनलता की त्योरियां चढ़ गईं। मैंने तुमसे कहा तो था कि तुम अब बच्चों से कभी नहीं मिलोगी, और तुमने मान भी लिया था। अरे वाह, एक माँ से आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो अपने बच्चों से ना मिले? मेरा हक है ये तो। बुलवाइए बच्चों को। गुड्डी अकड़ कर बोली, ठीक है, अधिकार है तो ले जाओ अपने बच्चों को। उन्हें यहाँ क्यों छोड़ गई थी तुम? सुमनलता को भी अब गुस्सा आ गया था।
हाँ, छोड़ रखा है क्योंकि आपका ये आश्रम है ही गरीब और निराश्रित बच्चों के लिए। नहीं, ये तुम जैसों के बच्चों के लिए नहीं है, समझी? अब या तो बच्चों को ले जाओ या वापस जाओ। सुमन लता ने भन्ना कर कहा था। अरे वाह, इतनी हेकड़ी! आप सीधे से मेरे बच्चों को दिखाइए। उन्हें देखे बिना मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। चौकीदार, मेरे बच्चों को लाओ। कहा ना, बच्चे यहाँ नहीं आएंगे। चौकीदार, बाहर करो इसे। सुमनलता का तेज स्वर सुनकर गुड्डी और भड़क गई। अच्छा, तो आप मुझे धमकी दे रही हैं। देख लूंगी, अखबार में छपवा दूंगी कि आपने मेरे बच्चे छीन लिए। क्या दादागिरी मचा रखी है। आश्रम बंद करा दूंगी। चौकीदार ने गुड्डी को धमकाया और गेट के बाहर कर दिया। सुमन लता का और खून खोल गया था। क्या क्या रूप बदल लेती हैं ये औरतें। उधर हो हल्ला सुनकर जमुना भी आ गई थी। मम्मी जी, आपको इस औरत को उसी दिन भगा देना था। आपने इसके बच्चे रखे ही क्यों? अब कहीं अखबार में। अरे कुछ नहीं होगा, तुम लोग अपना अपना काम करो। सुमलता ने जैसे तैसे बात खत्म की, पर उनका सरदर्द शुरू हो गया था। पिछली घटना को अभी महीना भर भी नहीं बीता होगा कि गुड्डी फिर आ गई। इस बार पहले की अपेक्षा कुछ शांत थी। चौकीदार से ही धीरे से पूछा कि मम्मी जी के पास कौन है। पापा जी आए हुए हैं। चौकीदार ने दूर से ही सुबोध को देखकर कहा था। गुड्डी कुछ देर तो चुप रही, फिर कुछ अनोने भरे स्वर में बोली। चौकीदार, मुझे बच्चे देखने हैं। कहा था कि तुम मम्मी जी से बिना पूछे नहीं देख सकती बच्चे, फिर क्यों आ गई? तुम मुझे मम्मी जी के पास ही ले चलो या जाकर उनसे कह दो कि गुड्डी आई है। कुछ सोचकर चौकीदार ने सुमनलता के पास जाकर धीरे से कहा। मम्मी जी, गुड्डी फिर आई है। कह रही है कि बच्चे देखने हैं। तुमने उसे गेट के अंदर आने ही क्यों दिया? सुमनलता ने तेज स्वर में कहा। क्या हुआ? कौन है? सुबोध भी चौंक कर बोले। अरे, एक पागल औरत है। पहले अपने बच्चे छोड़ गई थी, अब कहती है कि बच्चों को दिखाओ मुझे। तो दिखा दो, हर्ज क्या है? नहीं, सुमनलता ने दृढ़ स्वर में कहा। फिर चौकीदार से बोली, उसे बाहर कर दो। सुबोध फिर चुप रह गए थे। इधर आश्रम में रहने वाली कुछ युवतियों के लिए एक सामाजिक संस्था कार्य कर रही थी। उसी के अधिकारी आए हुए थे। 3 युवतियों का विवाह संबंध तय हुआ और एक सादे समारोह में विवाह संपन्न भी हो गया। सुमलता को फिर किसी कार्य के सिलसिले में 1.5 माह के लिए बाहर जाना पड़ गया था। लौटी तो उस दिन सुबोध ही उन्हें आश्रम तक छोड़ने आए हुए थे। अंदर आते ही चौकीदार ने खबर दी। मम्मी जी, पिछले 3 दिनों से गुड्डी रोज यहाँ आ रही है कि बच्चे देखने हैं। आज तो अंदर घुसकर सुबह से ही धरना दिए बैठी है कि बच्चे देख कर ही जाऊंगी। अरे, तो तुम लोग हो किस लिए? आने क्यों दिया उसे अंदर? सुमन लता की तेज आवाज सुनकर सुबोध भी पीछे पीछे आए। बाहर बरामदे में गुड्डी बैठी थी। सुमन लता को देखते ही बोली, मम्मी जी, मुझे अपने बच्चे देखने हैं। उसकी आवाज को अनसुना करते हुए सुमन तेजी से शिशुगृह में चली गई थी। रघु खिलौनों से खेल रहा था। राधा एक किताब देख रही थी। सुमन लता ने दोनों बच्चों को दुलारा। मम्मी जी, आज तो आप बच्चों को उसे दिखा ही दो। कहते हुए जमुना और चौकीदार भी अंदर आ गए ताकि उसका भी मन शांत हो। हमने उससे कह दिया था कि जब मम्मी जी आए तब उनसे प्रार्थना करना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बाहर करो उसे। सुमन लता बोली। सहम कर चौकीदार भी बाहर चला गया और पीछे पीछे जमुना भी। बाहर से गुड्डी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। चौकीदार उसे डपट कर फाटक बंद करने में लगा था। सुमी, बच्चों को दिखा दो ना, दिखाने भर को ही तो कह रही है। फिर वो भी एक माँ है और एक माँ की ममता को तुमसे अधिक कौन समझ सकता है? सुबोध कुछ और कहते कि सुमनलता ने ही बात काट दी थी। नहीं, उस औरत को बच्चे बिल्कुल नहीं दिखाने हैं। आज पहली बार सुबोध ने सुमनलता का इतना कड़ा रुख देखा था। फिर जब सुमनलता की भरी आंखें और उन्हें धीरे से रुमाल निकालते देखा तो सुबोध को और भी विस्मय हुआ। अच्छा चलूं, मैं तो बस तुम्हें छोड़ने ही आया था। कहते हुए सुबोध चले गए। सुमलता उसी तरह कुछ देर सोच में डूबी रही, फिर मुड़ी और दूसरे कमरों का मुआयना करने चल दी। 2 दिन बाद एक दंपत्ति किसी बच्चे को गोद लेने आए थे। उन्हें शिशु गृह में घुमाया जा रहा था। सुमन दूसरे कमरे में एक बीमार महिला का हाल पूछ रही थी। तभी गुड्डी एकदम बदहवास सी बरामदे में आई। आज बाहर चौकीदार नहीं था।
और फाटक खुला था तो सीधी अंदर ही आ गई। जमुना को वहां खड़ा देखकर गिड़गिड़ाते स्वर में बोली, बाई मुझे बच्चे देखने हैं। उसकी हालत देखकर जमुना को भी कुछ दया आ गई। वो धीरे से बोली, देख अभी मम्मी जी अंदर हैं, तू उस खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर से ही अपने बच्चों को देख ले। बिटिया तो स्लेट पर कुछ लिख रही है और बेटा पालने में सो रहा है। पर वहाँ ये लोग कौन हैं जो मेरे बच्चे के पालने के पास आकर खड़े हो गए हैं और कुछ कह रहे हैं। जमुना ने अंदर झांक कर कहा, ये बच्चे को गोद लेने आए हैं, शायद तेरा बेटा पसंद आ गया है इन्हें, तभी तो उसे उठा रही है वो महिला। क्या? गुड्डी तो जैसे चीख पड़ी, मेरा बच्चा? नहीं, मैं अपना बेटा किसी को नहीं दूंगी। रोती हुई पागल सी वो जमुना को पीछे धकेलती सीधे अंदर कमरे में घुस गई थी। सभी अवाक थे। हो हल्ला सुनकर सुमनलता भी उधर आ गई कि क्या हुआ है। उधर गुड्डी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि ये मेरा बेटा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। झपट कर गुड्डी ने बच्चे को पालने से उठा लिया था। बच्चा रो रहा था, बच्ची भी पास सहमी सी खड़ी थी। गुड्डी ने उसे और भी पास खींच लिया। मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, मैं पालूंगी इन्हें, मैं माँ हूँ इनकी। मम्मी जी। सुमनलता को देखकर जमुना डर गई। कोई बात नहीं, बच्चे दे दो इसे, सुमनलता ने धीरे से कहा था और उनकी आंखें नम हो आई थी। गला भी कुछ भर्रा गया था। जमुना चकित थी। एक माँ ने शायद आज एक दूसरी माँ की सोई हुई ममता को जगा दिया था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।